अस्सलाम वालेकुम। आज जिन स्लाइड का हम रिव्यू करने जा रहे हैं उनमें सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम, सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम, सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम, स्यूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम और ट्रांजिशनल स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस नॉन क्रेटिनाइज और क्रेटिनाइज स्लाइड्स हैं। सबसे पहले जो हमारे पास स्लाइड है वो सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम की है जी। ये सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम हमारे लंग के एल्वेओलाई की लाइनिंग पे पाई जाती है, जहाँ पे गैसेस एक्सचेंज हो रही होती हैं। तो इसकी लाइनिंग के ऊपर सिंपल स्क्वेम शेप सेल होती हैं। सिंगल लेयर बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है, जैसे कि आप देख सकते हैं कि रेड लाइन एरो जो होता है ये सिंबल है जी सिंगल लेयर बेसमेंट मेम्ब्रेन का। यहाँ पे बेस मेम्ब्रेन लाई कर रही है और पर्पल जो है ये इसके न्यूक्लियस हैं, सेल के न्यूक्लियस हैं। फ्लैट न्यूक्लियस, फ्लैट सेल हैं इसमें, और स्क्वेम शेप सेल भी इनको कहते हैं। तो ये हमारे लंग के एल्वेओलाई में है और भी बॉडी में, मतलब और भी ऑर्गन में ये पाई जा सकती है। तो ये बेसिक आपको अंडर द माइक्रोस्कोप जो सेल है ना वो आपको दिखाई गई है यहाँ पर। ये सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम, इसका क्विक रिव्यू किया हमने। और इसके जो आइडेंटिफिकेशन पॉइंट हैं उनमें आप लिख सकते हैं सिंगल लेयर बेसमेंट मेम्ब्रेन, स्क्वेम शेप सेल और फ्लैट न्यूक्लियस। ये सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम। इसके बाद जो हमारे पास स्लाइड आएगी वो सिंपल क्यूबाइडल एपिथेलियम की है। जैसे कि नाम से ज़ाहिर हो रहा है कि ये क्यूबाइडल मतलब क्यूब शेप सेल है। इन ये भी सिंगल लेयर बेसमेंट मेम्ब्रेन है। इसमें क्यूब शेप सेल होते हैं जिनकी हाइट और वेथ सेम होती है और सेंट्रली ओवल न्यूक्लियस होता है। तो ये हमारे किडनी में किडनी या हमारे थायराइड ग्लैंड में जो है ना ये पाए जाते हैं। सिंगल लेयर बेसमेंट मेम्ब्रेन है, क्यूब शेप सेल है और बेस में इसमें ओवल शेप न्यूक्लियस हैं जी। येलो जो आपको एरो शो कर रहा है ये क्यूब शेप सेल को कर रहा है जिनकी हाइट और वेथ सेम होती है जी। ये आप जूम करके भी देख सकते हैं। ठीक है, ये अंडर द माइक्रोस्कोप है, लाइट माइक्रोस्कोप लेंस 4 पे देखे जा सकते हैं। और पे भी आप हाई भी कर सकते हैं, मैग्निफिकेशन माइक्रोस्कोप पे आप हाई भी कर सकते हैं। इसमें हमारे पास ये जो पर्पल लाइन एरो है ये शो कर रहा है बेसमेंट मेम्ब्रेन का। सबसे पहले नीचे बेसमेंट मेम्ब्रेन आएगी, उसके ऊपर सेल हैं क्यूब शेप सेल जिनकी हाइट और वेथ इक्वल होती है और सेंट्रली ओवल शेप न्यूक्लियस होता है। और रेड जो है ना ये सेंट्रली ओवल शेप न्यूक्लियस का सिंबल है। ये भी बॉडी में बहुत सी जगह पे पाई जाती है। जो हमारे पास इस वक्त स्लाइड अवेलेबल है ये थायराइड ग्लैंड की है जी। सेंटर में जो आपको ये लाइट पिंक नजर है ये थायराइड ग्लैंड का है, कोलाइड है। इसके बाद हमारे पास आ जाती है जी सिंपल कलमनर एपिथेलियम। अच्छा, सिंपल कलमनर एपिथेलियम हमारे पास ये जो स्लाइड है ये स्टमक की है। स्टमक के सरफेस पे सिंपल कलमनर एपिथेलियम पाई जाती है। ये जो सेल होते हैं ये टॉल होते हैं जी। सिंगल लेयर बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है इनकी, और सेल की जो हाइट है ना वो मोर देन वेट है और एलोंगेटेड न्यूक्लियस हैं। ये इसकी हमारे पास दो स्लाइड होंगी जी, दूसरी भी मैं आपको थोड़ी देर में शो करवाता हूँ। ये रेड जो लाइन एरो शो कर रहा है ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है जी। ठीक है, उससे नीचे जो आते हैं ये लेमना प्रोपिया और स्टमक के बाकी जो फीचर हैं या आप आइडेंटिफिकेशन कहते हैं वो हैं। कनेक्टिविटी इशू होता है, लेमिना प्रोपिया होता है, ये उसके नीचे वाले ऑर्गन वो वाले हैं। हमने सरफेस पे सिर्फ देखना है। ये जो येलो एरो आपको शो कर रहा है ये सेल के सेल है। ठीक है जी, मतलब टॉल शेप सेल होता है, मोर देन वेथ होती है इसकी, और इसमें लोंगेटेड जो है ना ये न्यूक्लियस होता है। और ये पर्पल जो है ना न्यूक्लियस को शो कर रहा है। इसकी दूसरा व्यू भी है वो भी मैं आपको शो करवा दूंगा।
अच्छा, ये है जी स्यूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। जैसे नाम से ही ज़ाहिर होता है, स्यूडो मतलब फॉल्स अपीयरेंस। ठीक है। इन सेल की जो हाइट है वो फॉल्स अपीयरेंस है, मतलब एक जैसे नहीं है, कुछ टॉल होती हैं, कुछ क्यूब होते हैं, कुछ लेकिन हर सेल बेस मेम्ब्रेन से ही जनरेट हो रहा होता है, सरफेस तक तो नहीं वो पहुंचता, लेकिन वो बेस मेम्ब्रेन को लाजमी वो टच कर रहा होता है। तो इसमें सरफेस के ऊपर सिलिया भी होता है। ठीक है, ब्रशिंग टाइप सिलिया होते हैं। और ये सिंगल लेयर बेस मेम्ब्रेन ये भी है। और इसमें न्यूक्लियस का लेवल जो है ना वो डिफरेंट पोजीशन पे है, कुछ एपिक्स पे है, कुछ मिडल पे है, और कुछ जो बेस मेम्ब्रेन के साथ है। तो ये है जी, ये हमारे ट्रेकिया में पाई जाती है। ठीक है, ट्रेकिया में जो है ना इसकी ज़्यादा और भी जगह हो सकती है, लेकिन हम हमारे पास जो स्लाइड अवेलेबल है ये ट्रेकिया की है। तो ट्रेकिया की जो लाइनिंग के ऊपर जो है ना स्यूडोस्टेरिफाइड एपिथेलियम, सिलेटेड एपिथेलियम पाई जाती है हमारे पास। अच्छा जी, ये होगी है। और ये देख सकते हैं आप ट्रांजिशनल। ट्रांजिशनल वो जो थी वो सारे सिंपल, मतलब सिंगल लेयर पे वाली स्लाइड थी। ये अब मल्टी लेयर वाली, मल्टी मतलब आप इसको कहते हैं स्ट्रेटिफाइड लेयर है। अच्छा जी, इसमें ये होता है कि सरफेस पे जो है ना वो डोम शेप सेल भी होते हैं, और इसकी जो लेयर है सेल की ना वो मल्टी होती हैं। मसलन ये अगर रिलैक्स पोजीशन में है तो 3 to 4, और अगर सॉरी अगर रिलैक्स पोजीशन में है तो इसकी लेयर बढ़ जाती हैं। और अगर ये कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में है, मतलब अगर ब्लैडर फुल हो, तो इसकी लाइनिंग जो होती है वो कम हो जाती है, लाइनिंग कम हो जाती है, और इसमें जो है ना ब्लैडर फुल होने की वजह से ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है। तो ये 7 to 8 लेयर से 3 to 2 या 3 हो जाती हैं मैक्सिमम। और इसमें जो सरफेस सेल होते हैं वो क्यूब शेप सेल होती हैं, और मिडल के जो सेल होती हैं वो पीयर शेप होती हैं, और सरफेस की डूम शेप सेल होती हैं जी। ये है जी ट्रांजिशनल एपिथेलियम। ये स्ट्रेटिफाइड की फॉर्म में आती है, क्योंकि ये मल्टी लेयर, तो हम इसको स्ट्रेटिफाइड के फॉर्म में रखेंगे। ये हमारे ब्लैडर में भी होती है और यूरेटर में भी होती है। इसमें आप लेबलिंग का आप देख लें, येलो एरो जो है ना ये बेस में मेम्ब्रेन का सिंबल कर रहा है। और ये जो पर्पल है ये लुमन को, स्टार शेप लुमन होता है, इसको वो कर रहा है, आइडेंटिफाई कर रहा है। और रेड जो है ना ये मल्टी सेल लेयर है जी, बेजल क्यूबाइडल है, मिडल पीयर शेप है, और सरफेस जो है वो डोम शेप सेल है। ये है हमारे पास जी स्ट्रेटिफाइड ट्रांजिशनल एपिथेलियम। अच्छा, वो जो मैं आपने पहले मैंने आपको बताया था कि सिंपल के हमारे पास एक और स्लाइड भी है, वो ये वाली है। इसमें भी आप देख सकते हैं अम, ये भी स्लाइड हमारे जीआईटी से लिया गया है। और इसमें भी आप देख सकते हैं कि ये है जी बेसमेंट मेम्ब्रेन। नीचे बिल्कुल पर्पल जो एरो के निशान है यहाँ पे बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है। और ये जो रेड है ये कॉलम शिप सेल हैं। ठीक है, टॉल सेल होते हैं मोर देन, जिनकी विड्थ हाई होती है। अच्छा, ये ब्लू जो है ये सिंबल जो है न्यूक्लियस के हैं। ये एलोंगेटेड न्यूक्लियस हैं टुवर्ड द बेस। ये बेस की तरफ, मतलब बेस के बिल्कुल पास होते हैं। ये है सिंपल कलमनर एपिथेलियम। तो ये था। अब हमारे पास दो स्लाइड और रह गई हैं, वो भी मैं आपको थोड़ी देर तक उसका भी व्यू करवाता हूँ। ये है जी स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस नॉन केराटिनाइज्ड एपिथेलियम। अच्छा जी, जो स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस है
ये टू टाइप की होती है, एक स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस नॉन क्रेटिनाइज होती है और एक क्रेटिनाइज होती है। जो नॉन क्रेटिनाइज होते हैं ये हमारे टांग या एसोफिगस में होते हैं, और जो क्रेटिनाइज होती है ये हमारी स्किन के लेयर पे होती है। तो ये आप देख सकते हैं, ये जो स्लाइड शो हो रही है ये एसोफिगस की है। एसोफिगस की लाइनिंग के ऊपर ये देखें, पर्पल जो एरो है ये बेसमेंट मेम्ब्रेन को शो कर रहा है जी। इससे नीचे जो होते हैं ये जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि कनेक्टिव टिश्यू लेमिना प्रोपिया और नीचे ग्लैंड आ जाते हैं, और ये बाकी इसके एसोफिगस की जो स्ट्रक्चर होते हैं वो शो हो रहे होते हैं। पर्पल लाइन एरो जो है ये आपको शो कर रहा है सिंगल लेयर बेसमेंट मेम्ब्रेन को। अच्छा, जो रेड रेड में एरो है ये मल्टी सेल को जो है ना, मल्टी लेयर सेल को जो है ना वो कह रहा है जी। इसमें जो हमारे पास फर्स्ट लेयर जो होती है बेस में मेम्ब्रेन के बिल्कुल ऊपर, वो होती है क्यूबाइडल होती है सेल, और उससे जो फर्दर ऊपर लेयर होती हैं ये इनको हम पॉलीहेड्रल पॉलीगोनल भी आप कह सकते हैं, पॉलीगोनल सेल होते हैं। और जो सरफेस के होते हैं ये स्क्वायर शेप सेल होते हैं। तो मतलब नीचे जो लेयर है बिस्मम मेम्ब्रेन के साथ वो क्यूब शेप सेल है, और जो मिडल की लेयर है वो पॉलीगोनल सेल है, और जो सरफेस की लेयर है ये स्क्वायर शेप सेल। मतलब नीचे से सेल क्यूब शेप में जा रहे होते हैं और सरफेस तक जाते जाते वो स्क्वायर शेप हो जाते हैं। तो ये इसमें मल्टी लेयर हो जाती है हमारे पास। ये स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस नॉन केराटिनाइज्ड एपिथेलियम है, ये हमारे एसोफिगस में या टंग में पाई जाती है। तो ये जहाँ पे मतलब ये सेक्शन लिया गया है, और ये जो स्लाइड है ये एसोफिगस की है। इसमें आप आइडेंटिफाई पॉइंट आप लिख सकते हैं, मल्टी लेयर लिख सकते हैं आप, पॉलीगोनल सेल लिख सकते हैं, सरफेस कॉइम शेप सेल लिख सकते हैं। ये है। अब इसके दूसरा सेक्शन वो भी हम देख लेते हैं। ये है जी स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस केराटिनाइज्ड एपिथेलियम जी। स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस केराटिनाइज्ड एपिथेलियम ये भी मल्टी लेयर होती है। इसमें बेस में मेम्ब्रेन होती है, उसके ऊपर क्यूब शेप सेल क्यूबाइडल सेल होते हैं, मिडल के सेल पॉलीगोनल सेल होते हैं, और सरफेस के सेल जो होते हैं ये स्क्वायर शेप सेल होते हैं। लेकिन इसमें यह है कि सरफेस के सेल जो है वो डेड हो जाते हैं, क्रेटिन प्रोड्यूस करते हैं, मतलब झड़ जाती हैं स्किन से, फेड आउट हो जाती हैं। तो ये उसके ऊपर एक लेयर बना देते हैं, उसको हम क्रेटिन लेयर बोलते हैं। स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस केराटिनाइज एपिथेलियम। ये हमारे स्किन पे जो है ना, स्किन और भी जगह हो सकती है लेकिन ये हमारे स्किन पे ज़्यादा होते हैं। इसमें आप लेबलिंग भी आप देख सकते हैं। ये जो मल्टी लेयर का सेल लेयर है ये सेंटर की लेयर, और बेसल लेयर आप देख सकते हैं, ये सिंबल बना हुआ है जी। पर्पल जो है ये बेसमेंट मेम्ब्रेन के है, और सरफेस आप क्रेटिन लेयर जो स्क्वायर शेप्स डेड हो जाते हैं, क्रेटिन लेयर बन जाती है, वो भी आप देख सकते हैं। तो ये हमारे पास जो आज का टॉपिक था इसको हमने कवर कर दिया है जी। सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम और स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम। इसमें दो स्लाइड हमारे पास मिस हैं, एक स्ट्रेटिफाइड क्यूबाइडल एपिथेलियम और स्ट्रेटिफाइड कलमनर एपिथेलियम। स्ट्रेटिफाइड क्यूबाइडल और कलमनर ये भी लगभग सेम ही होती है। मसलन बेसल जो लेयर होती है बेसमेंट मेम्ब्रेन के साथ ही वो कुछ कोई भी हो सकती है, क्यूब शेप भी हो सकती है और कलमनर भी हो सकती है। लेकिन जो ऊपर के लेयर होंगे, जो सरफेस की लेयर होंगी, मिडल की लेयर होंगी, वो जो है वो जैसे नाम होगा स्ट्रेटिफाइड क्यूबाइडल, तो सरफेस की लेयर जो वो क्यूब शेप होनी चाहिए। तो वो हमारे टेस्टिस वगैरह में भी होती है। और दूसरा इसी तरह स्ट्रेटिफाइड कलमनर, उसमें भी बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर जो सेल हैं वो कोई भी हो सकते हैं, क्यूबाइडल भी हो सकते हैं, कलमनर भी हो सकते हैं, मिडल के पॉलीगोनल पॉलीहेड्रल या कलमनर भी हो सकते हैं। लेकिन सरफेस के जो सेल हैं वो होने चाहिए
कलमनर टॉल शेप सेल होने चाहिए, तो ये बन जाएगा स्ट्रेटिफाइड कलमनर एपिथेलियम। बाकी स्ट्रक्चर इनके तकरीबन एक जैसे ही होते हैं। तो ये हमारे पास आज का टॉपिक था जिसको हमने कवर किया है, स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल और सिंपल स्क्वेमस सिंपल एपिथेलियम। थैंक यू।